नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुनैना द्विवेदी। आज बीए सेकेंड ईयर के बच्चों को फर्स्ट पेपर से कुछ लेके आए हैं। आज हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं बहुत सारी होती हैं, हम उसके पहले पढ़ लेते हैं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन से भी पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। बच्चों, परिवर्तन क्या होता है? किसी भी चीज़ में भिन्नता या बदलाव ही परिवर्तन होता है। जो जैसी चीज़ है, यदि हम उसमें बदलाव कर देते हैं या उसमें भिन्नता दिखाई देती है तो हम उसको परिवर्तन कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से, सामाजिक और परिवर्तन। सामाजिक समाज से संबंधित होता है और परिवर्तन का मतलब होता है भिन्नता। मतलब सामाजिक संबंधों में भिन्नता या समाज में हमारे कुछ भी परिवर्तन या कुछ भी बदलाव या कुछ भी भिन्नता हमारा सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। समाज हमारा निरंतर परिवर्तित होता रहता है, कभी भी हमारा समाज ठहरता नहीं है। यदि हमारा समाज परिवर्तित न होता तो आज हम उसी आखेट अवस्था में पड़े होते, आज हम सभ्य समाज में प्रवेश न कर पाते यदि हमारा समाज परिवर्तनशील न होता। नित्य नए समय के साथ हमारा समाज परिवर्तित होता है। अब परिवर्तन की दिशा अलग अलग होती है। कई बार रेखीय दिशा में परिवर्तन होता है, कई बार चक्रीय परिवर्तन होता है। अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होता है। कभी कम परिवर्तन होता है, कभी ज़्यादा परिवर्तन होता है। कभी किसी क्षेत्र में ज़्यादा होता है तो कभी किसी क्षेत्र में कम होता है, परंतु परिवर्तन अनिवार्य होता है। यह परिवर्तन समाज की हमारे प्रकृति होती है। यह हो गया हमारा सामाजिक परिवर्तन। अब सामाजिक परिवर्तन में थोड़ी बहुत हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। बच्चों, हमें एक परिभाषा देख लेते हैं। पहली परिभाषा हमारी है गिन्सबर्ग की। गिन्सबर्ग क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। गिन्सबर्ग का क्या कहना है? सामाजिक संरचना में परिवर्तन ही हमारा सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात हमारे समाज का जो ढांचा है उसमें जब परिवर्तन होता है तो हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तन अपने आप दिखाई देता है। ढांचा मतलब हमारे छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर हमारे समाज की संरचना होती है। छोटा सा समूह बन जाता है, समुदाय बन जाता है, समिति बन जाती है। इस प्रकार से छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर हमारा एक परिवार भी समाज का ही हिस्सा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब परिवर्तित होती है, इनकी रूपरेखा बदलती है, इनका ढांचा बदलता है तो हमारे समाज में अपने आप परिवर्तन दिखाई देता है। फिर दूसरी परिभाषा है गिलिन और गिलिन की। ये क्या कहते हैं? गिलिन और गिलिन क्या कहते हैं? जीवन जीने की जो हमारी शैली होती है या जीवन जीने की हमारी प्रविधियाँ होती हैं, उनमें जब बदलाव आता है या उन्हीं का बदलाव क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन। अर्थात जिस प्रकार के रीति रिवाज रहन सहन से हम जीवन जीते हैं, यदि हम उनमें बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। जैसे अब 10 साल 15 साल पहले की चीज़ों को देखोगे तो हमारे रहन सहन, हमारे बातचीत, हमारे पहनावे ओढ़ावे में बहुत कुछ परिवर्तन था, और आज 10 से 15 साल के बाद का अंतर देखोगे आप तो बहुत सारा परिवर्तन होने लगा। पहले हम एकदम सात्विक खाना खाते थे, सिंपल खाना खाते थे, चूल्हे का बना खाना खाते थे। आज का समय हमारा बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज़्यादा जाने लगे हैं। हमारा रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा हम दिखावे की ओर जाने लगे हैं। ये भी तो परिवर्तन है और ये हमारा सामाजिक परिवर्तन है। यह गिलिन और गिलिन की परिभाषा है। अब हम थोड़ी सी विशेषता पढ़ लेते हैं। विशेषता में क्या है? अलग अलग प्रकार की अलग अलग विशेषता है। पहली विशेषता है बच्चों, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति ही होती है परिवर्तन। परिवर्तन हमारे समाज की प्रकृति होती है। परिवर्तन किया नहीं जाता है कि अलग से किया जाता है। समय के साथ हमारे समाज में परिवर्तन अपने आप होता रहता है, उसकी प्रकृति में है, उसके नेचर में है। हम समाज को अलग से परिवर्तित करने नहीं जाते। जैसे जैसे समय बदलता रहता है हमारे समाज में अपने आप परिवर्तन होता रहता है। फिर गति भिन्न होती है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारी विशेषता की? गति भिन्न होती है। गति भिन्न होती है मतलब क्या होता है? हर समाज में परिवर्तन की गति अपनी अलग अलग होती है क्षेत्र के हिसाब से। जैसे हम अलग अलग देशों को देख लेते हैं तो अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार के विकास की गति दिखाई देती है। विकास की गति दिखाई देती है अर्थात परिवर्तन भी अलग अलग प्रकार का हुआ है, दिशा उनका अलग अलग है, भिन्नता दिखाई देती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। उसी प्रकार हम अपने खुद के समाज में देख लेते हैं, हम अपने खुद के देश में देखते हैं तो किसी एक शहर में देखते हो तो एक शहर बहुत डेवलप होता है और कुछ दूसरा शहर थोड़ा सा कम होता है, तो कुछ शहर बहुत कम होते हैं तो कोई शहर मध्यम होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सभी जगह समान प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है, अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होता है। तीसरा है परिवर्तन की गति
जैसी भी हो वह सार्वभौमिक होती है। तीसरा पॉइंट हमारा है सामाजिक परिवर्तन की विशेषता की, गति जैसी भी हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक मतलब सर्वत्र पाई जाती है। किसी भी समाज में ऐसा नहीं है जहाँ पे परिवर्तन न पाया जाता हो। सामाजिक परिवर्तन सभी जगह पे पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि सार्वभौमिक का, और हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सार्वभौमिक का मतलब सभी देश में सभी काल में परिवर्तन होता ही होता है, चाहे वो सभ्य समाज हो, चाहे असभ्य समाज हो, चाहे शिक्षित समाज हो, चाहे अशिक्षित समाज हो। हम किसी भी समाज में चले जाएंगे हमको परिवर्तन दिखाई देता है। फिर हम चौथा पॉइंट का पढ़ लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन का सीधा संबंध होता है समाज में आने वाले परिवर्तन से। सामाजिक परिवर्तन का सीधा संबंध होता है समाज में आने वाले परिवर्तन से या अंतर से, अर्थात हमारे रहन सहन में जितना उतार चढ़ाव या बदलाव आता है वही हमारे समाज में अंतर दिखाई देता है या अंतर बनाता है। हम 10 साल पहले जो थे और 10 साल बाद हम आज अलग हैं, और 10 साल बाद फिर हम अलग हो जाएंगे। हमारा रहन सहन, हम थोड़ा सा जैसे भी हैं, हमारे बच्चों में बदलाव और कुछ आ जाएगा, फिर उनके बाद बदलाव कुछ और हो जाएगा। इस प्रकार हमारे समाज में सब अंतर दिखाई देता है। किसके माध्यम से अंतर दिखाई देता है? सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से अंतर दिखाई देता है। तो सामाजिक परिवर्तन अनिश्चित होता है। सामाजिक परिवर्तन अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। किसी क्षेत्र में कम होता है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा होता है। किसी समाज में कम होता है, किसी समाज में ज़्यादा होता है। हम इसको निश्चित नहीं कह सकते कि अब इतने साल में इतना परिवर्तन हुआ है, नाप तोल नहीं सकते हैं। नापा तोला हमारे पास पैमाना नहीं होता है समाज में कि हम सामाजिक परिवर्तन को कितना इस साल हुआ है तो कितना परिवर्तन आगे साल, अर्थात हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हमारा समाज, या हम पिछला देख के भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि 10 साल में ये परिवर्तन हुआ है तो आगे 10 साल में कितना परिवर्तन होगा। फिर एक और पॉइंट देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन चक्रीय होता है या रेखीय होता है? हमारे समाज में परिवर्तन चक्रीय होता है या रेखीय होता है? चक्रीय का मतलब होता क्या होता है? जिसका पुनरावृत्ति हो, जो वापस से, चक्रीय मतलब वापस से गोल गोल, एक हम सर्कल बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से पॉइंट रखते हैं और आगे चल के वापस उसी पॉइंट में आ जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? चक्रीय परिवर्तन। जैसे हम फैशन को लेके बात कर लेते हैं, तो जो फैशन पहले चल रहा था, फैशन पहले चलता था कि ढीले ढीले पैंट चलते थे, चौड़े मुंह के पैंट चलते थे, वापस से भी थोड़े दिन बाद वो सकरे मुंह के हो गए, फिर वापस से वो चौड़े मुंह के हो गए, अभी फैशन जो चल रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है? एक प्रकार का चक्रीय परिवर्तन हो जाता है, जो हम वापस से हमको वो परिवर्तन आके दिखाई देता है। एक जगह से चलता है वो परिवर्तन, धीरे धीरे बदलता जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे घटते क्रम में आता है और वापस वही जगह पे आ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? एक क्या होता है? रेखीय परिवर्तन। रेखीय परिवर्तन का मतलब क्या होता है? सीधी इस जगह पे हम पॉइंट रखें और हमारा परिवर्तन निरंतर बढ़ता जाए, हम वापस लौट के उस पॉइंट पे कभी भी नहीं आते। हम इसको क्या कहते हैं? रेखीय परिवर्तन। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जब हमारा समाज सभ्य समाज नहीं था, या जो हम आज हैं जिस जगह पे, वहाँ पे हम नहीं थे, आखेट अवस्था, जब हमारा समाज उदय और विकास की स्थिति में था, जब उसका उदय हो रहा था, उस समय हमारे समाज में किसान लोग कुल्हाड़ी से गड्ढा खोद के, ज़मीन खोद के और खेती किया करते थे। धीरे से हल की व्यवस्था हो गई, हल चलाने लगे, वो धीरे धीरे अपना विकास करने लगे, फिर ट्रैक्टर की सुविधाएं आ गई। अब हम देखते हैं कि यदि किसान कुल्हाड़ी से खेती करता था, फिर हल से करता था, और आज ट्रैक्टर से कर रहा है, तो क्या वापस से वो कुल्हाड़ी पे आएगा? वो कभी संभव नहीं होगा। आज हम इतने विकसित हो गए हैं, इतना सुविधा हमको मिल गई है कि हम वापस उसी जगह पे नहीं जा सकते। हम इसको क्या कहते हैं? रेखीय परिवर्तन। फिर एक लास्ट परिवर्तन क्या है? हमारा विशेषता एक लास्ट है, सामाजिक परिवर्तन समाज को संगठित भी करता है और समाज को विघटित भी करता है। हमारे परिवर्तन का मतलब ये नहीं होता है कि केवल समाज में विकास ही हो। परिवर्तन मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन। कई बार युद्ध की स्थिति बन जाती है, आंदोलन बन जाते हैं, युद्ध छिड़ जाता है, उस समय का जो परिवर्तन होता है, कई बार वो पॉजिटिव होता है, कई बार निगेटिव भी होता है। अर्थात कई बार संगठित होता है समाज हमारा और कई बार विघटित होता है, अर्थात कभी हमारे समाज को नुकसान भी होता है और कभी हमारे समाज को फ़ायदा भी होता है। ये हमारे कुछ हो गई विशेषताएं। अब हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। प्रक्रियाएं हमारी बहुत सारी हैं, जैसे
सामाजिक आंदोलन, नियोजन, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, ये सब हमारे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं। अर्थात इन सब के माध्यम से हमारे समाज में जो परिवर्तन आए हैं, हम उनको मूलभूत समाजशास्त्री शब्दों में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, या हम इन सबको सामाजिक परिवर्तन के कारक ही कहते हैं, या इन सब के माध्यम से हमारे समाज में परिवर्तन आता है। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन की अन्य प्रक्रियाएं भी आपके सामने लाएंगे, अगर सामाजिक नियोजन या सामाजिक आंदोलन, कुछ भी एक टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।